बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान के साथ किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके जेडी वेंस अमरीकी वफ्द वापस रवाना। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हमारे ईरान के साथ तवील मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन बुरी खबर यह है कि अभी तक हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंचे और ये अमरीका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 21 घंटे से मुज़ाकरात जारी हैं, जिनमें मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हो रही है। मुज़ाकरात में नेक नियति के साथ शराकत की और अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश की हैं। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम न करने का इंतखाब किया। जेडी वेंस ने कहा कि किसी डील के बगैर हम वापस अमरीका जा रहे हैं। ईरानी वफ्द से जौहरी हथियारों से मुतालिक कोई वाज़े अज़म नहीं सुना। हमें वाज़े और मुस्बत तस्दीक दरकार है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया। बाद अज़ा नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस वफ्द के हमरा इस्लामाबाद से वापस अमरीका रवाना हो गए। कबल अज़ीं ईरानी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात 14 घंटे बाद मुकम्मल हो गए। फरीकैन के तकनीकी माहिरीन इस वक्त तहरीरी मुस्तवदों का तबादला कर रहे थे। बाज़ इख्तलाफात रह गए हैं, इसके बावजूद मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। एक नशिस्त में मुआहदे की तवक्को नहीं करनी चाहिए, मुतादिद निकात पर इत्तफाक हुआ। ईरान एक्स पर जारी पैगाम में ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि किसी को भी इतनी जल्दी मुआहदे की तवक्को नहीं थी। एक और नुक्ता मसाइल और हालात की पेचीदगी थी। कुछ नए मौज़ूआत भी इन मुज़ाकरात में शामिल किए गए। हम सफारती मुहाज पर अपने हकूक़ और मफादात के हसूल की जदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये दिन इस्लामाबाद में ईरान के वफ्द के लिए मसरूफ़ और तवील रहा। सुबह से पाकिस्तान की नेक नियति पर मबनी कोशिशों और सालिसी के तहत शुरू होने वाले सख्त मुज़ाकरात अब तक बगैर किसी तातुल के जारी हैं। इस दौरान फरीकैन के दरमियान मुतादिद पैगामात और तहरीरी मुस्तवदों का तबादला हुआ। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि इन मुज़ाकरात के दौरान अबनाए हुर्मुज़, जौहरी मामला, जंगी नुकसान के अज़ाले, पाबंदियों का खात्मा और खत्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत हुई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि मुज़ाकरात में मुतादिद निकात पर इत्तफाक हुआ है, ताहम 2-3 अहम मामलात पर इख्तिलाफ राय के बायस जामिया मुआहदा तय नहीं पा सका। ईरान, पाकिस्तान और खत्ते के दीगर दोस्तों के दरमियान राबते और मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती, ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। उम्मीद है अमरीका ईरान अमन के लिए बातचीत और जंगबंदी जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि उम्मीद करते हैं दोनों मुल्क खत्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। दोनों मुल्कों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल दिया। इसहाक डार ने कहा कि ये ज़रूरी है कि दोनों मुल्क जंगबंदी जारी रखने के अज़म पर कायम रहे। मुज़ाकराती अमल में शरीक ईरान और अमरीका के वफूद का शुक्रगुजार पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि अमरीकी वफ़द नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में पाकिस्तान आया। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में शिरकत की। दोनों फरीकों के दरमियान जामी और तामीरी मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर हुए। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को तस्लीम किए जाने पर इनके मशकूर हैं। उम्मीद है कि अमरीका और ईरान अमन के लिए बातचीत का अमल जारी रखेगा। अमरीका जंग जीत चुका, मुज़ाकरात कामयाब हो न हो फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी हैं। हो सकता है ईरान के साथ मुआहदा हो जाए और ये भी हो सकता है कि ना हो। सदर ट्रंप ने चीन को धमकी देते हुए कहा कि अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। शायद उन्होंने पानी में चंद बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं। हमारे पास बारूदी सुरंगें साफ करने वाली मशीनरी है। अबनाए हुर्मुज़ की सफाई कर रहे हैं। इससे कबल भी अमरीकी सदर ने कहा था कि चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस और जर्मनी की खातिर अबनाए हुर्मुज़ क्लियर कर रहे हैं। दीगर ममालिक में ये काम खुद करने की हिम्मत नहीं। मुख्तलिफ ममालिक के बहरी जहाज तेल लेने के लिए अमरीका का रुख कर रहे हैं। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की तमाम 28 कश्तियां समंदर बुर्द हो चुकी। ट्रंप पर भरोसा रखें। जहां दाद खान को
विकेट उड़ाने पर जोश दिखाना महंगा पड़ गया। जुर्माना आयद कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जहांदाद खान पर HBL, PSL पाकिस्तान सुपर लीग के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया गया। कार्रवाई नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में रावलपिंडी के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान पेश आने वाले वाक़ये के बाद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जहांदाद खान ने ज़ाब्ता अखलाक की शक 2.5 की खिलाफ वर्जी की, जिसका ताल्लुक ऐसे अल्फाज, हरकत या इशारों से है जो बैटर को इश्तियाल दिलाने या गैर मुनासिब रद्द अमल पर उकसा सकते हैं। वाक़या इस वक्त पेश आया जब उन्होंने 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर साद मसूद को आउट किया, जिसके बाद इनका रद्द अमल कवानीन की मुनाफी करार दिया गया। ऑन फील्ड अंपायर शरफ अल-दौला और इमरान जावेद ने इन पर इल्जाम आयद किया, जिसे जहांदाद खान ने तस्लीम करते हुए मैच रेफरी रोशन महानामा की जानिब से दी गई सजा कबूल कर ली। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NM डिजिटल न्यूज़।